दोस्तों, भारत में हमेशा सुनने को मिलता ही रहता है कि आज यहाँ पर भूकंप आया, कल वहाँ पर आया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक भारत में 100 बार से भी ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से कईयों की जिंदगी चली गई, कई लोग घर से बेघर हो गए। ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या होता है भूकंप। आपको बता दें कि धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से भूकंप आता है। भूविज्ञान के जानकार बताते हैं कि हमारी धरती कुल 12 टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है। इन प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। चलिए तो जानते हैं कि भूकंप कैसे आता है। जानकारों के मुताबिक धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। हर साल ये प्लेटें अपनी जगह से करीब 4 से 5 मिलीमीटर खिसक जाती हैं। इस दौरान कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है तो कोई किसी के नीचे से खिसक जाती है। इसी दौरान प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। चलिए जानते हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप 3 प्रकार का होते हैं। पहला इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये ऐसे भूकंप होते हैं जो हम इंसानों की गतिविधियों के कारण होते हैं। दूसरा वोल्केनिक अर्थक्वेक, ये किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले, फटते समय या फटने के बाद आते हैं। तीसरा भूकंप का नाम है कोलैप्स अर्थक्वेक, इसके लिए जमीन के अंदर की गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं। भूकंप कितना बड़ा है ये नापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए तो जानते हैं कि भारत में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के डेटा के अनुसार 1 जनवरी 2022 से 18 फरवरी 2023 तक करीब 166 बार भूकंप दर्ज किए गए। उत्तर भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और नेपाल के कुछ हिस्से 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित हैं। ऐसे में जब भी दोनों देशों की प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करती हैं तो ये भूकंप का कारण बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन 5 है। इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। जोन 5 में पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, हिमाचल प्रदेश, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जबकि जोन 4 में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के इलाके शामिल हैं। वहीं जोन 3 को मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन कहते हैं। इस जोन में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। जबकि जोन 2 भूकंप की दृष्टि से सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसे सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। दिल्ली एनसीआर का इलाका जोन 4 में आता है, इसलिए यहाँ सीस्मिक गतिविधियाँ तेज रहती हैं, इसी कारण यहाँ भूकंप आती रहती है। एक अन्य कारण ये भी है कि दिल्ली हिमालय के पास है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था। ये थोड़ा भी हिलता है तो भूकंप आ जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल्ली को सबसे बड़ा खतरा हिमालय रीजन की बेल्ट से ही है, इसलिए अधिक सतर्क रहने की जरूरी है। आपको बता दें कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हिमालय से लेकर अंटार्कटिका तक फैली हुई है। भूगोल के हिसाब से यह हिमालय के दक्षिण में है और लगातार उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में अगर ये प्लेट टकराती है तो भूकंप का केंद्र भारत में होगा, जो कि अपने साथ बड़ी तबाही ला सकता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरती जाएं ताकि कोई अनहोनी न हो। जानकारी के मुताबिक मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप करीब 3800 साल पहले आया था।
इस भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.5 थी। जिस जगह पर यह आया था उसे अब उत्तरी चिली के नाम से जाना जाता है। इस भूकंप में 6,000 लोग मारे गए थे। इस भूकंप ने प्रशांत महासागर में कई बार सुनामी को जन्म दिया। सुनामी में करीब 60 फीट तक लंबी लहरें उठी थीं, जिस कारण खूब नुकसान हुआ था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।